गावेन मिठू और डॉक्टर ली को अपना बर्थडे पार्टी देती है। गावेन बोलती है, क्या तुम एक दूसरे को नहीं जानते? तो डॉक्टर ली बोलता है, नहीं, मुझे तो इसका शक्ल भी पहचाना हुआ नहीं लग रहा है। मिठू कहती है, हल्का सा जाना पहचाना लगता है। गावेन बोलती है, तुम्हें याद है मेरा नेकलेस गुम हुआ था सो एक्टिंग के समय डॉक्टर ली के कार में ही तो छूटा हुआ था और मिठू तुम ही तो लाने गई थी। तो मिठू कहती, नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है। तीनों पार्टी ख़त्म करके बाहर निकलते हैं। मिठू देखती है कि एक आदमी जासूसी कर रहा है, तो डॉक्टर ली उसे पकड़ता है। तो गावन कहती है, छोड़ दो इसे, मैं पहचानती हूँ, ये रिपोर्टर है। डॉक्टर ली उसे छोड़ देता है और मिठू और डॉक्टर ली दोनों चल जाते हैं। बर्थडे के बाद गावन काफ़ी खुश होती है, मगर इसे देखने के बाद सैड हो जाती है। तो दोनों अंदर आते हैं रूम में। गावन बोलती है, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे बर्थडे पर विश करने आया हूँ और मुझे इतना दिन हो गया मिले हुए, तो मिलने आ गया। तो गावन को कहती है कि तुम तो ब्रेकअप कर लिया मुझसे, अब तुम क्यों आए हो मिलने? तो बोलता है, मैंने हर साल तुम्हारे साथ बर्थडे मनाया है, इस साल भी तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। और उसे पकड़ता है। गावन कहती है, छोड़ो मुझे, तुम मुझसे ब्रेकअप कर चुके हुए हो, अब मुझे तुमसे नहीं मिलना, जाओ यहाँ से। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुम्हारी कंपनी ने मुझे फोर्स किया था मैं तुम्हें छोड़ दूँ। और वो चला जाता है वहाँ से। उसके जाने के बाद गावन काफ़ी उदास हो जाती है, रो रही होती है। तो एक बार में पी रही होती है काफ़ी, तो वो असिस्टेंट को फ़ोन करके बुलाती है। तो असिस्टेंट आता है, तो कहता है कि तुम इतना क्यों पी रही हो, कोई तुम्हें पहचान लेगा यहाँ पे, चलो यहाँ से। गावन कहती है कि मुझे कोई नहीं पहचानेगा, चश्मा पहना हूँ और तुमने झूठ बोला मुझसे। असिस्टेंट बोलता है, पहले यहाँ से चलो, यहाँ सही नहीं है बात करने के लिए, यहाँ से चलो। तो गावन कहती है, मुझसे तुमने झूठ क्यों बोला मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में? उसने मुझे छोड़कर नहीं गया था, बल्कि तुम लोगों ने फोर्स किया था उसे छोड़ने के लिए, तुम्हारे कंपनी ने। मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है, जाओ, मुझे अकेला छोड़ो, जाओ। असिस्टेंट बर्थडे विश करके चला जाता है। वहाँ अकेले पीकर सो गई हुई रहती है। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसे ओढ़ा देता है जैकेट और कहता है कि अभी तक यहीं पर हो। और गावन ओढ़ लेती है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड नाराज़ रहता है, मिल नहीं रही हो मुझसे। गावन बोलती है कि मैं नहीं मिल पाती हूँ, मेरा कंपनी मुझे तुमसे मिलने नहीं देता है। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि छोड़ दो तो कंपनी, ये कंपनी, एक्टिंग सब छोड़ दो, चलो हम दोनों साथ रहेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। गावन बोलती है कि एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, मैं कैसे छोड़ दूँ? तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है, छोड़ के बस चलो और कुछ मत सोचो। गावन को उसके कंपनी से फ़ोन आता है कि एक्टिंग के लिए। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम नहीं छोड़ सकती तो मैं ही जाता हूँ, तुम मत छोड़ो। और गावन को फ़ोन आता है कंपनी से, तो यहीं पर ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है। मिठू कंपनी के कार पार्किंग एरिया में आकर बोलती है डॉक्टर ली को कि चलो साथ चलते हैं, आने के लिए पार्टी दे रही होती है मिठू। मिस्टर लॉन्ग और अपने चेले के साथ आता है वापस बदला लेने के लिए। तो मिठू कहती है कि बचाओ बचाओ, फ़ोन पे मिस्टर लॉन्ग का चेला सब ले जा रहा होता है। ये बात डॉक्टर ली फ़ोन पर सुन लेता है। वो कार से आता है, मिस्टर साव को भी देख लेता है और कार चलाते हुए वो सबको एक गली में कैद कर देता है और मिठू को कार में बैठाता है और छुड़ाने के लिए वो सब आता है। तो मिस्टर साहब बोलता है, ये मेरा कंपनी है, तुम मेरे कंपनी में हो, पुलिस को बुलाऊं? और वहाँ से मिठू को ले जाता है। ये सारा चीज़ डॉक्टर ली देख लेता है दूर से ही, मिठू को मिस्टर साहब ले जा रहा है। और उसके ले जाने के बाद वो सबको सबक सिखाने के लिए डॉक्टर ली जाता है और सबसे भिड़ जाता है और पिटता है। और मिस्टर साहब मिठू को ले जा रहा होता है और मिठू डरी हुई रहती है और अपने घर जाकर सुला देता है रूम में मिठू को मिस्टर साहब। और बोलता है कि ये सब कौन थे, तुम्हें क्यों पिटने आए थे? तो मिठू कहती है कि मैं नहीं बता सकती। मिस्टर साहब बोलता है, अगर तुम नहीं बताएगी तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर पाऊँगा पूरी तरह से? तो मिठू बोलती है, क्या आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरे बारे में सोचेंगे? तभी मिस्टर साहब को फ़ोन आता है आने के लिए, एक मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो वहाँ जाने से पहले मिठू को बोलता है कि इधर उधर कहीं नहीं जाने के लिए, आसपास कहीं घूमने के लिए नहीं, और जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहीं रहना है और कहीं नहीं जाना है, फिर किसी मुसीबत में नहीं पड़ना है। मिस्टर साहब के जाने के बाद मिठू घर में इधर उधर घूमने लगती है और देखती है ये मिस्टर साहब का रूम में
मिस्टर साव के रूम से एल्बम उठाकर देखने लगती है और मिस्टर साव का फ़ोटो, और मिस्टर साव के फ़ोटो में भी है मिस्टर लीन और एक लेडी भी है उसके फादर के साथ। रूम में सभी जगह देख रही होती है और इसे ध्यान में आता है कि इसे भूख लगा हुआ है, पेट दर्द करता है तो भूख से। तो मिस्टर साव को फ़ोन करती है खाना लाने के लिए, तभी उनका फ़ोन बताता है कि मीटिंग में व्यस्त है। तो इसे याद आता है कि इसे गावन से मिलने जाना है, तो ये सोचकर फिर से क्या करे, सैड हो जाती है और वहाँ से चल देती है। मिस्टर साव गावन से जल्दी से मिल के ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें रूम पर नहीं छोड़ने जा सकता, मुझे कुछ प्राइवेट काम है। मिस्टर साव खाने का कुछ सामान और ड्रिंक लेकर रूम पर पहुँचता है तो देखता है मिडुओ नहीं है। डॉक्टर ली झगड़े हुए रहता है, तो इसको चोट लगा हुआ रहता है तो खुद से अपना ट्रीटमेंट कर रहा होता है, क्रीम लगा रहा होता है चोट पे। वहाँ मिडुओ आती है तो डॉक्टर ली अपना चेहरा छुपाने लगता है और अपना हाथ, मगर मिडुओ देख लेती है और कहती है कि ये चोट कैसे लगा, क्या तुमने उन लोगों को पीटा, झगड़ा उनसे, तुम उनसे क्यों झगड़े? तो डॉक्टर ली कहता है तुम्हें पता है ना मुझे ताइक्वांडो आता है, उन सबको मार दिया पुलिस के आने से पहले। मिडुओ कहती है लाओ मैं क्रीम लगा देती हूँ। तो डॉक्टर ली कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, तुम जानती हो मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ। मिडुओ कहती है लाओ लगा देता हूँ। तो लगाती है कि तुम मिस्टर साव के साथ गए थे, बोली भी नहीं मुझे। मिडुओ कहती है मैं नहीं चाहती थी कि यह चिंता करो। और मिडुओ कहती है तुमने नहीं बताया कि तुम्हें चोट लगा है, क्यों नहीं बताया? डॉक्टर ली बोलता है कि मैं भी चाहता नहीं था कि परेशान हो मेरे लिए। डॉक्टर ली बोलता है ये तुमने क्या किया है? तो मिडुओ कहती है क्या? तो डॉक्टर ली कहता है ये देखो, जहाँ चोट है उसे छोड़कर बाकी सब जगह पट्टी बांध दिया। मिडुओ कहती है तुम डॉक्टर हो, खुद से कर लो, तुम्हें पता है चोट ज़्यादा नहीं है तो करो खुद से। वहाँ से चल देती है मिडुओ। गावन का बॉयफ्रेंड उसके घर में घुसा हुआ रहता है। गावन अंदर आती है तो कहती है कि तुम अंदर कैसे आ, बाहर निकलो, मेरे घर में क्यों आए हो, चलो बाहर निकलो। उसे धक्का देकर बाहर निकाल रही होती है, तभी वो गिर जाता है और नीचे बेहोश हो जाता है। गावन बेड पर सुलाती है और डॉक्टर ली को फ़ोन करती है कि मुझसे मिलने के लिए मेरे रूम पे। तो डॉक्टर ली रूम पे आता है तो उसे चेक करता है तो उसे नॉर्मल सा केवल बुखार रहता है। और डॉक्टर ली बोलता है तुम इसलिए मुझे बुलाई हो सिर्फ एक बुखार के लिए, मैं कोई पर्सनल डॉक्टर नहीं हूँ जो पर्सनल डॉक्टर की तरह ट्रीट कर रही हो। और पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो, ये कौन है, तुम दोनों के बीच में कोई इशू तो नहीं है, क्या ये तुम्हारा लवर है? तो गावन बोलती है नहीं ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, और सारा स्टोरी अब सुना देती है अपना। और डॉक्टर ली अंत में बोलता है कि मुझे बुलाया मत करो, मैं कोई तुम्हारा पर्सनल डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे डिस्टर्ब देखो मेरा हाथ का। और वहाँ से चला जाता है। उसका बॉयफ्रेंड उठता है तो कहता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो गावन बोलती है कि तुम बेहोश हो गए थे। उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है अगर मैं कहूँ छोड़ने के लिए तुम छोड़ कर आ जाओगी मेरे पास सब कुछ। और कहती है कि क्या हम दोनों ऐसे ही दोस्त नहीं रह सकते? मिस्टर साव कंपनी में आता है तो देखता है मिडुओ आ चुकी हुई है, तो मिडुओ को पास आता है और कहता है कि तुम पिछले रात क्यों चली गई थी बिना बोले, मैंने कहा था रुकने के लिए। तो इन दोनों को देखकर बाकी एम्प्लॉय इन दोनों के बारे में खुसर फुसर करने लगते हैं। तो मिडुओ बोलती है कि ये सही जगह नहीं है बात करने के लिए। तो मिस्टर साव कहता है कि आओ मेरे ऑफिस में अभी तुरंत। मिस्टर लीन सीईओ को बोलता है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ। मिडुओ मिस्टर साव के ऑफिस में जाती है तो मिस्टर साव बोलता है कि तुम छोड़कर क्यों चली गई थी बिना बोले? मिडुओ कहती है कि मुझे लगा कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा गावन के साथ वहाँ गए हुए हैं मिलने, तो इसलिए मैं चली आई थी। तो मिस्टर साव बोलता है मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो अपना वादा पूरा नहीं करते। मिडुओ कहती है क्या आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पर रुकती रात में? काफ़ी खुश हो रही होती है। मिडुओ बोलती है क्या मैं आपकी ट्रीट दे सकती हूँ मुझे बचाने के लिए? तो मिस्टर साहब बोलता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तुम आज मेरे साथ डिनर पर आ जाना शाम में। मिडुओ ये सुनकर काफ़ी खुश होती है। तो मिस्टर साहब बोलता है कि जाओ काम पे। तो मिडुओ वहीं खड़ी रहती है। तो मिस्टर साहब कहता है कि जाओ काम पे। अब मिडुओ चली जाती है, तब फिर पीछे मुड़ के देखता है कि चली गई। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।